बड़ा प्रेम का कारण क्या है? देखिए, उसको पांचों चीजें, तीन चीजें बाहर की, पानी, भोजन और वायु, तीन बाहर से मिलती हैं। कितनी? लेकिन उसको मां की नाभि के द्वारा मिलता है उसको, इसलिए उसको ब्रह्म संबंध बोला जाता है। तो जब बालक जो है माँ के जीवन धारा से जुड़ा होने के कारण माँ अपने बेटे को माफ बहुत जल्दी करती है। इसलिए ध्यान रखिए कि प्रथम गुरु माँ है। इसलिए अपने बेटे को, अपने बच्चे को, वो बिगड़ रहा है कि सुधरना है, उसको 12 साल की उम्र तक खूब ठुकाई कर दो, उसकी पिटाई। बोलो शंकर भगवान की। प्राप्ति तू 16 वर्षे मित्र वत्र बदा चरे। अब आपने 5 वर्ष तक खूब प्रेम करना है, 5 से 10 साल तक, 5 से 10 वर्ष तक अपने व्यवसाय बिजनेस के बारे में बताओ। और 10 से 16 का हो जाए तो उसको कभी फटकार के, कभी प्रेम से उसको अपनी संस्कृति के बारे में बताइए। वो 16-17 का साल हो जाएगा और तुमने कुछ बताया नहीं, और कल बोलेगा कि बाबूजी आप जानते नहीं, मैं ज्यादा जानता हूं, तो फिर वो 16-17 के बाद सुनेगा नहीं। इसलिए शास्त्र में ये कहा है कि पंचवर्षाणी ताड़िए, पंचवर्षाणी लाड़िए, 5 वर्ष तक लाड़ करे, 10 तक अपने विषय में, अपने कुल परिवार के विषय में बताए, और 10 से 16 तक अपनी संस्कृति, संस्कार और अपने व्यवसाय में बताए। आपकी महाराज ये तीनों कर दिया, आपकी जय हो जाएगी, फिर आपने संसार के अंदर में कोई कमी नहीं रहेगी आपको। महाराज प्रथम आपकी संपत्ति गृहस्थी की संपत्ति, बच्चों को संस्कार बना के महाराज वो आपके हो गए, ये आपकी बहुत बड़ी संपत्ति है। और नहीं तो मत बनाइए आप पूत कपूत, तो पूत महाराज आपने लाखों का रख दिया, महाराज बिगड़ गया तो सारा उसमें बेच देगा, सट्टे में। किस में बेच देगा? सारी चीजें बेच देगा, परेशान कर देगा, नींद नहीं आएगी आपको। किया तो था कि संतान होगी, महाराज तो बड़ी हमारा नाम ऊंचा करेगी। इसलिए कहते हैं आपने गौर करना कि जब भी सत्संग में जाया करो ना, जब भी आप सत्संग में मंदिर में जाया करो तो बच्चों को भी लाया करो। ये मैं बार बार आपको बोलता हूं, क्योंकि हम बूढ़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, कल हमको हाथ पकड़ के यही तो लाएंगे। इसलिए आपकी सबसे बड़ी युवाओं का भी, जो युवा हैं आपके, जो युवा हैं उनका भी ये पड़ता है कि देश संस्कृति और संस्कार के रूप में इनको आगे आना चाहिए। शील निधि ने बहुत समझाया, शील गुण निधि ने, महाराज माना नहीं। और एक दिन की बात है, बहुत चोरी किया तो राजा ने शिकायत की गुण निधि से कि बोले लड़का तुम्हारा बहुत खराब है। तो अब बाप ने सोचा कि सुनता तो है नहीं ये कुछ भी, अच्छा शादी भी कर दी उसकी कि शादी से सुधर जाए। तो महाराज शादी करने के बाद में आदमी सुधर जाता है। बोलो शंकर भगवान की। माई ऐसी होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए? या तो सुधर जाएगी, यदि वो वहां शादी के बाद नहीं सुधरा तो फिर संसार में उसको सुधारने के लिए तो महाराज फिर परमात्मा ही आएगा। शादी हो गई, नहीं सुधरा, बाप ने समझा कि अब इसको एक काम करते हैं कि इसको अपनी सारी संपत्ति से इसको खारिज कर देते हैं। और उसको उधर ससुराल से भी गया, ससुराल में उसने, ससुर ने भी छोड़ दिया, इधर बाप ने भी छोड़ दिया, बड़ा परेशान हो गया। गुणनिधि जो नाम का जो था, उसका जो दम्म नामक पुत्र था, एक दिन वो शंकर जी के मंदिर में सो गया। बोलो शंकर भगवान की। और मंदिर में बहुत भूख लगी थी, बोले पंडित जी यहाँ से चले जाएं तो जो अभी किसी माई ने चढ़ाई है बढ़िया वाले पेड़ा, वो पेड़ा एड़ा खाएंगे। अब महाराज जैसे ही वो वहां सोया, अंधेरा हुआ, तो अब बत्ती नहीं है, लाइट नहीं था वहां, तो वहीं पे अपने कपड़े को उतार के और उसकी बत्ती बना के, और शंकर जी के जितना चढ़ा हुआ था तो सारा ले आए। लोगों ने देखे चोर घुस गया, और महाराज उसको निकाल के लाए और उसकी पिटाई की। उसी पिटाई से उसका वो खत्म हो गया, उसको ही गोविंद आए नमो नमः हो गया, वो गुरु नदी का पुत्र। वो मर के महाराज जैसे ही यमदूत आए, बोले हम इसको ले जाएंगे। बोले तुम खबरदार, बोले इसको नहीं ले जा सकते। शंकर भगवान की गण बोले क्यों साहब?
क्यों नहीं ले जा सकते? बोले आप इसको इसलिए नहीं ले जा सकते आप क्योंकि इसने मेरे यहाँ पर उजेला किया। तो बोले भैया ये उजेला किया, ये तो चोरी करने के लिए गया था। नहीं, बोले कुछ भी हो, चोरी करने के लिए गया था, लेकिन ये मेरे यहाँ उजाला किया है, मेरा प्रसाद पाया है। बोले इसलिए बोले इसको तुम नहीं ले जा सकते। बोले यमदूत बोले, भगवान शंकर के गण बोले यमदूतों से, बोले ये अब हमारा हो गया। कितने सरल है बताइए। भगवान शंकर ऐसे हैं, चोरी करने के लिए गया, उजेला करने के लिए कपड़ा जलाया, उसकी भूख लगी थी इसलिए खाया, लेकिन हमारे भगवान शंकर इतने भोले भाले हैं कि महाराज उस पर ही प्रसन्न हो गए और उसको अपने पास बिठा के अपने यहाँ के महाराज उसको आशीर्वाद दिया कि तूने मेरे यहाँ पर कपड़ा जला के मेरे यहाँ उजाला किया है, तेरे जीवन में भी महाराज तू जिस जन्म में जन्म लेगा दोबारा तेरे जीवन में कभी अंधेरा नहीं होगा। और वही मरने के बाद में काशी का राजा बना। बोलो शंकर भगवान की। और काशी का राजा बनके उसने गांव में पूरे काशी में ढिढोरा पिटवाया कि महाराज सुबह शाम सबके घर में ये आदेश देता हूं कि दीपक जलाना। तो काशी वाले जो भी दीपक नहीं जलाता था उसको दंडित करता था वो राजा। और सबके महाराज सुबह शाम पूरी काशी नगरी में महाराज दीपक लगाने की वो प्रथा उसी ने शुरू किया। और जो हम आज लोग दीप उत्सव मनाते हैं दीपावली, और जो मैया में हम दीपक डालते हैं वो महाराज उस गुण निधि के लड़के और भगवान शंकर की कृपा से हम लोग भी दीपक जला के महाराज उत्सव मनाते हैं। बोलो शंकर भगवान। ऐसी महाराज इसकी कथा। भगवान शंकर हमारे ऐसे सीधे बोले वाले हैं, ज्यादा चेक चुक नहीं करते। और सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन किया। सृष्टि का मतलब सृष्टि उत्पत्ति स्थिति और संहार, अलग अलग प्रकार का उन्होंने वर्णन किया। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोलेनाथ तुम मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, करते हो डमरू वाले, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी
करता नहीं कुछ भी, सबका मैं हो रहा, नाथ की कृपा से सबका